हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम थर्मल पावर प्लांट के टॉप गोल्डन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले TG2 UP आर्विनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनकी तैयारी आगामी TG2 हो, चाहे JEE हो, चाहे AA हो, सबके लिए तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाइनरी वेपर चक्रों का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। टरबाइन की दक्षता में वृद्धि, संयंत्र की दक्षता में वृद्धि, संधारित्र के प्रदर्शन में वृद्धि, टरबाइन की दक्षता को संतुलित करने के लिए। तो बच्चों, जो बाइनरी वेपर होता है, चक्र होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट होता है उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? पहला ऑप्शन दिया रशिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूस, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? रूस। रूस इज़ अ राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, भारत में सबसे बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला ऑप्शन दिया है आपको 5560 मेगावाट, 5340 मेगावाट, 4760 मेगावाट, 4620 मेगावाट। तो मैक्सिमम जो सबसे बड़े तापीय संयंत्र की क्षमता है वो क्या है आपकी? 4760 मेगावाट। तो आपका बच्चों ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन डैश डैश पर आधारित है। रैंकिंग साइकिल पे, ऑटो साइकिल पे, डीजल साइकिल पे और कार्नोट साइकिल पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रैंकिंग साइकिल पे ऊष्मीय संयंत्र में शक्ति उत्पादन आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त चक्र शक्ति प्लांटों में आवश्यकता हो सकती है MHD जनित्र, तापायनी परावर्तित, ताप वैद्युत जनित्र, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है बच्चों, इसका भी यूज़ हो सकता है, आवश्यकता पड़ सकती है, इसका भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसका भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मल पावर प्लांट में निकास भाप को संघनित करने के लिए एक संधारित्र स्थापित किया जाता है, जो निम्न में से कहाँ से निकलता है? टरबाइन से निकलता है, इकोनोमाइजर से निकलता है, सुपर हीटर से निकलता है, बॉयलर से निकलता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टरबाइन से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। प्लांट पर भार को कम करके, तप्त कोयले की मात्रा को बढ़ाकर, पानी की अधिक मात्रा का उपयोग करके, भाप की दबाव को बढ़ाकर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? भाप की दबाव को बढ़ाकर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्ट कन्वेयर की लोड कैरिंग क्षमता लगभग कितनी है? 20 से 40 टन, 100 से 150 टन, 150 से 100 200 टन, 50 से 100 टन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसकी जो कैपेसिटी होती है ये क्या होती है? 100 से 200 टन तक होती है, टन पर घंटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय विद्युत संयंत्र में निम्न में से कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है? टर्बो जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, नॉन साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर, साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नॉन साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भाप विद्युत केंद्र का हिस्सा नहीं है? प्राइम मूवर, नन ऑफ दीज, कंडेंसर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन स्रोतों में से कौन सा अधिक बड़ा कार्बन पद चिन्ह छोड़ता है? हाइड्रोजन हो गया आपका, सोलर हो गया, थर्मल हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रो हो गया, सोलर हो गया, थर्मल हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? थर्मल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और ये पूछा भी गया है। इनमें से कौन सा बिजली स्टेशनों पर बिजली उत्पादन में उपयोग किए जाने वाला अनुमानित वोल्टेज स्तर हो सकता है? 66 kV, 440 kV, 132 kV, 33 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 33 kV अनुमानित वोल्टेज हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। भारत में ईएमएफ उत्पादन की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 50 हर्ट्ज। जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो क्या है? 50 हर्ट्ज है और फॉरेन कंट्री में 60 हर्ट्ज है। जो बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके आने वाले TG2 की एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में वायु पूर्व तापक को क्या कहा जाता है? सुरक्षा उपकरण, दक्षता वर्धक उपकरण, आरंभिक उपकरण, अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? दक्षता वर्धक उपकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उत्पादक स्टेशन का नाम बताएं जहां पर भाप द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? थर्मल पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्मल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है, वो थर्मल पावर प्लांट से कितना परसेंट होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, जो बिजली भारत की होती है 65% जो होती है थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, विंड टर्बाइन, हाइड्रो पावर स्टेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्मल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? डीजल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, स्टीम पावर स्टेशन। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टीम पावर स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनोमाइजर का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है? फ्यूल गैस को, फीड वाटर को, एयर को, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर जो इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर, इसका प्रयोग क्या करते हैं हम? फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं, फीड वाटर को गर्म करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप विद्युत संयंत्र का वह भाग जहां ईंधन गैस से ऊष्मा का अवशोषण बॉयलर में भेजने से पहले किया जाता है क्या कहलाता है? सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, कंडेंसर, ड्रॉट सिस्टम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इकोनोमाइजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बॉयलर के द्वारा, कंडेंसर के द्वारा, स्टीम टरबाइन के द्वारा, रिएक्टर के द्वारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्टीम टरबाइन। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम पावर स्टेशनों में कंडेंसर टरबाइन के
निकास पर बनाता है। स्टीम पावर स्टेशन में कंडेंसर टरबाइन के निकास पर बनाता है। वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेरी हाई, वेरी लो प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा उत्पादन की परंपरागत विधि है? फोटोवोल्टिक सेल, विंड पावर प्लांट, फ्यूल सेल्स, थर्मल पावर प्लांट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्मल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश समांतर रूप से एक टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। पावर फैक्टर, करंट, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में भाप संयंत्र की सबसे बड़ी इकाई का आकार क्या है? 250 मेगावाट, 100 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 500 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से ऊष्मा खींचकर डैश डैश बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, जो फीड वाटर है उसको गर्म कौन करता है बच्चों? इकोनोमाइजर। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या दिया? सुपर हीटर करता है, इकोनोमाइजर करता है, प्री हीटर करता है, टरबाइन करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इकोनोमाइजर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाष्प शक्ति संयंत्र का हिस्सा नहीं है? स्विच यार्ड, एस प्रेसिपिटेटर्स, ड्रॉप फैंस, सर्ज चैम्बर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सर्ज चैम्बर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनोमाइजर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फीड वाटर। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इकोनोमाइजर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। फीड वाटर को गर्म करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक मध्यम क्षमता का ऊष्मा शक्ति संयंत्र विद्युत वोल्टा उत्पन्न करता है। 110 केवी, 230 केवी, 440 केवी और 11 केवी। तो बच्चों जो जनरेशन होता है वो मोस्टली क्या होता है? 11 केवी का होता है। और जनरेशन ये भी पूछ सकता है आपसे कि हम लोग जनरेशन हाई पे क्यों करते हैं? तो लॉसेस को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बॉयलर तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है जिसमें गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने आपको बताया। चलिए इसको देखते हैं। गैसों को ठंडा किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, हवा को पहले से गर्म किया जाता है, पानी उच्च दाब वाली भाप में बदलता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पानी उच्च दाब वाली भाप में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तापीय संयंत्र में कौन सा स्थिर मूल्य नहीं है? फ्यूल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस चार्जेस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्यूल कॉस्ट। ये फ्यूल कॉस्ट स्थिर नहीं होती है। तो बच्चों मैंने आज आपको 30 टॉप गोल्डन क्वेश्चन बताए हैं थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट से इन क्वेश्चन को हो सके तो भैया बच्चों नोट्स बना लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन
लेके आता रहा हूँ, जिससे आपकी यूपी पीसीएल जेई, TG2, यूपी पीसीएल एई सबकी तैयारी हो सके। थैंक यू।